ما با اغتشاشگر ईरान और अमेरिका के बीच ओमान की राजधानी मस्कत में बातचीत का दौर जारी है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के खास प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद भी ओमान में मौजूद है। आपको मालूम हो कि ओमान इस पूरी बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जहां एक तरफ बातचीत का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ फिर से वही हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका एक तरफ जहां बातचीत का दिखावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को जिस तरीके का आदेश दिया है, उससे पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका एक बार फिर से डायलॉग की आड़ में कोई बड़ा दांव खेलने जा रहा है। बस इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ईरान भी पूरे तरीके से अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। इस बार इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट बता रही कि इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक भी बुला ली है, और इजराइल में जब भी ऐसी बैठकें होती है, इसका मतलब साफ होता है जंग का ऑप्शन फ्रंट पर है। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल बस अमेरिका के इशारों का इंतजार कर रहा है। पिछली बार भी असल मामला इजराइल और ईरान का नहीं था, बल्कि यह मामला अमेरिका और ईरान का था। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे और यूरेनियम को अमेरिका के हवाले कर दे, पर ईरान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है, और तभी से ही इजराइल इस जंग में कूद पड़ा है, यह कहकर कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के वजूद के लिए खतरा है। आपको बता दें कि ईरान की IRGC ने अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमसर इलाके में तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जमीन के नीचे पूरा मिसाइल सिटी तैयार कर लिया है, जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर से भी अधिक है, और जो पूरे इजराइल को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार ईरान का इरादा बिल्कुल साफ है। ईरान अपनी सरहद में रहते हुए इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। खबरों के मुताबिक खास बात तो यह है इस बार की, यह तैनाती ईरान की नेशनल आर्मी ने नहीं, बल्कि सीधे IRGC ने की है, जिसका मकसद CIA या मोसाद का कोई भी एजेंट ईरान की डिफेंस तैयारी तक पहुंच ना सके। वही अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका नेवी के जंगी जहाज ईरान के करीब पहुंचे जरूर है, लेकिन इंटरनेशनल वाटर पर ही रुके हुए हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो ईरान ने अपने ड्रोन भेज दिए। आपको बता दें कि ईरान सिर्फ जमीन और हवा में नहीं, बल्कि इस बार समुद्र की जंग के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। ईरान की मिसाइल और टेक्नोलॉजी अमेरिका एयरक्राफ्ट को भी डुबोने की क्षमता रखता है, और यही वजह है दोस्तों अमेरिका पीछे हटने के लिए इस बार मजबूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने NCB न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को थोड़ा इस बार सोचना चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि बातचीत के दरमियान ऐसे बयानों का आना और भी ज्यादा संदेह पैदा करता है। आपको बता दें कि वाशिंगटन में कई बार यह प्लान सामने आया है कि अगर ईरान की सरकार बदलनी हो तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनाई को टारगेट किया जाए, और इराक, लीबिया, वेनेजुएला हर जगह यही मॉडल को अपनाया भी गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ईरान इन सबसे अलग है, जहां तेहरान समंदर से काफी दूर है, पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, और जहां सीधे तौर पर मिलिट्री की एंट्री लगभग नामुमकिन है, और सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी दुनिया की सबसे मजबूत व्यवस्थाओं में से एक है। यही वजह है कि अमेरिका चाहे जितना भी धमकी दे, ईरान कभी झुकता नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनाई का कहना है कि हमारी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथों में है। दोस्तों अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि इस बातचीत में न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस पर भी बातचीत हो, जिस पर ईरान ने साफ कहा है कि ईरान सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दा पर ही बातचीत करेगा। मिसाइल और डिफेंस पर ईरान किसी भी तरीके का समझौता नहीं चाहता। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये जंग खत्म हो जाएगी या ये जंग फिर से शुरू होने वाली है? बने रहिए हमारे साथ, हम आपको करवाएंगे हर खबरों से रूबरू। खुश रहिए, सलामत रहिए। आप सबों को मेरा दुआ और सलाम।